दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हो रहा है उससे आप तो परिचित होंगे ही, क्योंकि आपको वो टीवी में, वीडियोस में, यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कल जो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं के साथ हुआ वो आपने शायद नहीं देखा होगा, या फिर देखा भी होगा तो उसे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया होगा। लेकिन आज मेरे साथ वही पीड़ित हैं जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है, और आज हम उन्हीं से जानने वाले हैं कि आखिर उनके साथ कल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लगी हुई है। सबसे पहले मैं अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ और KY और CSW दोनों से जुड़ी हुई हूँ। तो कल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये पूरा मामला इतना उछल गया? कल आप क्या कर रही थी नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी? कल रेसलर्स के समर्थन में हम एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा था, जिसके थ्रू हम रेसलर का समर्थन करने वाले थे। तो वो प्रोटेस्ट हमने आर्ट्स फैकल्टी के मेन गेट पे रखा था। हम जब मेन गेट पे इकट्ठा होते हैं तो पुलिस का बयान आता है कि वहाँ से हट जाइए, वहाँ धारा 144 लगी हुई है। हम वहाँ से हट के, क्योंकि फ्रंट गेट पे 144 लगी है, हम इसलिए बैक गेट पे गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। आप सारे वहाँ पर मौजूद थे? सारे वहाँ पे मौजूद थे। हम जैसे हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा, हमने बस चंद मिनट भी नहीं हुए होंगे, दिल्ली पुलिस के जितने भी कांस्टेबल, जितने भी कर्मचारी हैं, वो सारे आए। उन्होंने हमें बर्बरता से हमारे पैर खींच के, हमारे कपड़े फाड़ के, हमें घसीटते हुए, हमारे बालों से घसीटते हुए हमें वैन में भरा, डिटेन करा। यहाँ तक कि मेरा पैर तक एक लेडीज़ कांस्टेबल ने पूरा फोल्ड करके मेरे कंधे तक ले आई थी, और मेरे पैर में चोट लगने के बावजूद भी मैं कह रही कि मैं चल लूँगी खुद से, मेरी चोट लग गई, मैं खुद चल रही हूँ बस में। तो उन्होंने मेरे बाल पकड़ के खींचे, मेरे कपड़े तक उठ के मेरे यहाँ तक आ गए हैं। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, महिलाएं साथी, उनके ब्रेस्ट तक दबाए गए हैं कि डिटेनिंग के दौरान सेक्सुअली हरेस्ट भी करा गया उनको। मेंटली हरेस्ट की तो बात अलग है, सेक्सुअली हरेस्ट करा गया। उनके कपड़े फाड़े हैं ये सोच के कि वो सन के मारे डिटेन हो जाएंगे, बस में घुस जाएंगी। यहाँ तक एक पुणे की छात्र थी, वो ना प्रोटेस्ट में थी, वहाँ पे उन्होंने बस हमें देखा कि हमारी हालत क्या हो रही है। इंसानियत के नाते वो गई वहाँ पे बात करने के लिए कि इनको छोड़ दीजिए, खुद चली जाएंगी। दिल्ली पुलिस के जितने भी वो कांस्टेबल वहाँ पे थे, उन्होंने उनका बाल पकड़ के खींचा, उनके कपड़े फाड़ दिए। वो लड़की 2 घंटे ट्रॉमा में रही, रोती रही और बोलती रही कि ये हकीकत है दिल्ली पुलिस की, ये हकीकत है दिल्ली सरकार की, कि अपनी बेटियों को ऐसे हरकतें करते हैं, वो अपने बेटियों को घसीट के लाते हैं। तो ये कल जो ये आपके प्लास्टर जो चढ़ा हुआ है पैर पर, ये कल वहीं पे हुआ है आपको? कल हमें डिटेन करा गया। डिटेनिंग के दौरान महिला कांस्टेबल ने मेरा पैर मोड़ के मेरे कंधे तक ले आई थी। उसके बाद जब उस वजह से मेरी मांसपेशियां फट गई हैं। और जब हमें डिटेन करके हमें पुलिस स्टेशन लेके जाए। कौन से पुलिस स्टेशन लेके गए थे आप? मॉरिस नगर लेके गए थे। हमारे कुछ साथियों को ये बुराड़ी पुलिस स्टेशन लेके गए थे और कुछ साथियों को स्पेशल सेल मॉरिस नगर में वहाँ रखा था। हमारे सारे साथी एक साथ नहीं थे, सारे सबको डिटेन करा गया था वहीं? सबको अलग अलग। हमें यहाँ तक कि जो बहुत सारे साथियों को बुराड़ी थाने ले जाने का कोई राइट नहीं है, फिर भी बुराड़ी थाने ले गए, हमें स्पेशल सेल ले गए। वहाँ से हमने जब पुलिस वाले से गुजारिश करी कि हमें मेडिकल किट चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे उन्होंने बस एक फर्स्ट एड किट भेजा जिसमें चंद पट्टियाँ थी और एक वो हैंडी प्लास्टर था बस। और हमने जब बोला कि हमें डॉक्टर प्रोवाइड करो, स्पेशल सेल से हिंदू राव हॉस्पिटल की सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी है, उनको डॉक्टर नहीं मिल रहा था। हमने फिर एम्बुलेंस को कॉल करा, हम खुद गए अपना इलाज। आपने खुद अपना इलाज कराया? डॉक्टर वगैरह उन्होंने खुद भी मुहैया नहीं कराया? की तरफ से कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली है। हमने खुद एम्बुलेंस बुलाई, हमारे बुलाने पे 2 मिनट में आ गई और 1 घंटे से इनके डॉक्टर नहीं आए। हमने बुलाया, तब एम्बुलेंस आई, तब हम इन्हें लेके हिंदू राव हॉस्पिटल गए हैं। देखा कि हम हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं, तो वो अपने कुछ कांस्टेबल को, जो फीमेल कांस्टेबल, 2 फीमेल कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल को लेके आते हैं और वो MLC करवाते हैं। उनके MLC में उनका बयान क्या है कि हमारे हाथों में खिंचाव हो रहा है। MLC क्या है मैम, ये बताएंगे? मेडिकल ट्रीटमेंट होता है ये, जब किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो मेडिकल के लिए लेके जाया जाता है। तो वो वहाँ पे उनका बयान आता है कि हमारे हाथों में खिंचाव, आपने लड़कियों के पैर तोड़ दिए, लड़कों को चाटे मार के आपने डिटेन करा है, लड़कियों के बाल खींचे, लड़कियों के कपड़े उतार दिए, लड़कियों के हाथ से कपड़े उतार दिए, उनके अंडर गारमेंट्स तक दिख रही है, ब्रेस्ट दबा दिया। तो आपको बस हाथ में खिंचाव महसूस हो रहा है?
तो इनका सिर्फ आरोप सिर्फ इतना सा था कि ये रेसलर्स के समर्थन में सिर्फ एक धरना प्रदर्शन कर रही थी, और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था या फिर शांतिपूर्ण? हमने स्टार्ट ही करा था, बस नारे लगाए थे हमने और तुरंत ही हमें डिटेन कर लिया गया और जबरन करा गया। पुणे की लड़की थी जो मैंने बताया होगा आपको, उनको 2 घंटे तक वो ट्रॉमा में रही है, वो ना उनका प्रोटेस्ट से कोई लिंक था और वो बोल भी रही है कि मैं इनके साथ नहीं हूँ और मैं नहीं हूँ प्रोटेस्ट में इनके साथ, फिर भी उनको जबरन भरा गया है। वैसे मैं नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई हुई हूँ, वहाँ पर अगर हम नॉर्मली देखें तो इतनी पुलिस होती नहीं है, तो वहाँ पर इतनी पुलिस आई कैसे मैम? जैसे उन्होंने आपको डिटेन कर लिया, आप कितनी संख्या में थे आप लोग? हम 36 स्टूडेंट्स थे जिन्हें डिटेन करा गया। आपको पता है हमारे कुछ साथी को पहले डिटेन किया गया, वैन लेके चले गए, उसके बाद जो कुछ साथी वहाँ बैठे थे उन्हें दोबारा डिटेन करने के लिए उनके 2 मिनट में वैन आ गई थी, लेकिन 2 मिनट में हॉस्पिटल जाने के लिए कोई एम्बुलेंस, कोई PCR कुछ नहीं था। 2 मिनट में दूसरी वैन बुलाई थी कि इन्हें डिटेन करके लेके जाना है। इनकी हकीकत आपको इस घटना से पता चल, जब IP कॉलेज में घटना हुई थी, आपको पता होगा, उस टाइम पे सिक्योरिटी के नाम पे चंद पुलिस ऑफिसर थे और दूसरे दिन जब वो जो IP कॉलेज की लड़कियां हैं वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वहाँ पे हजारों की तादाद में पूरी पुलिस फोर्स आ गई थी। डिटेनिंग के टाइम पे इनकी पुलिस फोर्स को इतना बल मिलता है कि वो उठा के वैन में भरती है, टाइम मिलता है कि 2 मिनट में इनकी वैन आ जाती है और जब ट्रीटमेंट का टाइम होता है तब इनके पास कुछ नहीं होता। मैम तभी आप इसलिए यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर अपने साथियों के साथ आई हैं कि आप यहाँ पर और प्रोटेस्ट कर सके। आगे और क्या रहेगा? हम रेसलर्स के साथ में, हम साक्षी जी के साथ में, हम उनके साथ हैं। हमारे हरियाणा में अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है इस चीज़ को लेके, हम हमेशा साथ हैं उनके, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक सारी महिलाओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रेसलर्स हैं वो हमारे देश का गौरव है, वो ऊंचे ऊंचे पद पे, और वहीं जो मजदूर इलाकों में रहती हैं, मजदूर इलाकों में महिलाएं रहती हैं, जो फैक्ट्रियों में रहती हैं, उनके साथ भी होता रहा है। तो हम ये सोचते हैं उनको न्याय मिलेगा, हम भी अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये मेरे साथ ही यहाँ की पीड़ित जिनके साथ ये सब हुआ। दिल्ली पुलिस जो महिला सुरक्षा का सबसे बड़ा नारा लगाती है, महिलाओं की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। कल सुबह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं के साथ हुआ और कल रात को जो महिला रेसलरों के साथ हुआ, इससे यही पता चलता है कि दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा छीनने में लगी हुई है। कैमरा पर्सन पुलकित के साथ में प्राची, न्यूज़ डिगी, जंतर मंतर, दिल्ली।